वेलकम बैक। स्पीकर की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान है तो सब हैं। मैं स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहता हूँ। पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया, फौज के 5 लांस नायक, 4 हवालदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। सदर मुमलिकत ने जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने फितना अल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने फितना अल ख़वारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह दहशतगर्दों के सामने खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मर्दान से आपको खबर देंगे, जहां तख्त भाई के इलाके में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग हुई है और खातून समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। मुसर्रत आसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। भाई के इलाके यखकुई में आज सुबह मुबैना तौर पर फायरिंग की एक वाक़े में 3 अफराद की जाँ बाक होने की इतलात है और जाँ बाक होने वालों में बाप, बेटा और एक खातून शामिल है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का ये वाक़या तनाज़े के नतीजे में पेश आए। मक़तूलीन की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तकदीम मुंतकिल कर दिया गया, जब पुलिस का कहना है कि मुलज़मान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। FIA गुजरांवाला ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल हैं। FIA का कहना है, मुलजिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गैंग का कारिंदा है। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। मुलजिम ने गैंग के दीगर मुलजिमान की मदद से मुतासरीन को पहले लीबिया भिजवाया और फिर उन्हें कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक और कार्रवाई में इंसानी स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जाली सफरी दस्तावेजात बनवाने में मुलव्वस है। मुलजिम जाली दस्तावेजात की आड़ में भारी रकूम वसूल करता रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादर सेंटर डिफेंस का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के लिए आए शहरियों से उनके मसाइल पूछे। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्रर मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने नादर सेंटर डिफेंस पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट ऑफिस और नादर सेंटर के दौरे कर रहे हैं। कराची में शहरियों ने पासपोर्ट और नादर सेंटर में निज़ाम को सराहा, जो इत्मीनान की बात। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर FIA का गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पर छापा हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने 4 एजेंट और ऑफिस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबर। जी बाबर खान, बताइएगा। देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA लाहौर एजेंट माफिया के खिलाफ सरगर्म है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की टीम ने गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पर छापा मारा है। छापे में 4 एजेंट और एक पासपोर्ट ऑफिस का गार्ड जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान नदीम इब्राहिम आबद इशफाक को पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजमान शहरियों से पासपोर्ट बनाने की मद में पैसे बटोर रहे थे। कार्य डायरेक्टर सरफराज खान विद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर मियां मोहम्मद साबर की निगरानी में की गई है। मुलजिम नदीम से टोकन, बैंक चलान, रसीदें और दीगर शवाहिद बरामद की गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया।
मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश है। कराची में सर्दी जोर पकड़ गई है। ठंडी हवाएं पारा 9 डिग्री पर ले आई। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मरी में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। मुल्क भर से वादी कौसार पहुंचने वाले सयाह बर्फबारी के मुंतज़िर हैं। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और तीर में -8 और अस्तोर में 7 डिग्री तक जा पहुंचा। कलात में दर्जा हरारत -6, कोयटा ज़ियारत में नुक्ता इंजमात से 5 डिग्री नीचे चला गया। इस्लामाबाद में 0 और लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। शहर में फिजाई आलूदगी भी बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है और शहर में खुश सर्दी का राज है, जबकि दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोक भी जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और इस वक्त शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 315 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा जो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह है वो दलजाक रोड पर 732 स्कोर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगर बारिशें ना हुई तो स्मोक और धुंध का ये राज कायम रहेगा और इनमें मजीद इजाफे का इम्कान भी उन लोगों ने जाहिर किया है। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से कुरम के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 अशिया की दूसरी खेप रवाना कर दी गई है। अद्वियात में इंसुलिन, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन और जान बचाने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पाराचनार की बुजुर्ग मरीज़ा को एयर एम्बुलेंस में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, ज़िला कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। दुआ है कुरम के हालात जल्द नॉर्मल और ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट आए। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो कुरम से मजीद मरीजों को रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है, पार्टी फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया या टॉक शोज में पार्टी की नुमाइंदगी के मिजाज नहीं। अपनी राय PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, बानी PTI की बहन ने कॉल दे दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने कहा कि हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो पैसे ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ, इनको रिहा किया जाए। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। जुडिशल कमीशन बनाए जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँ। जुडिशल कमीशन कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में 7 अरकान ने आईनी बेंच बरकरार रखने के हक में राय दी, जबकि 6 जजों ने इसकी मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजों को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर लीं। एडिशनल जजों के लिए नामजदगियां मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए भेजी जाएंगी। यहाँ पे आपको बताएंगे कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहते हैं कि हुकूमती कमेटी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ये खुशाइन बात है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खैज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खैज हल निकल आएगा। पुरुमीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस UAE में होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच भी मुत्तहदा अरब इमारात में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला कर लिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी में अब भारत के मैचेस UAE में होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच भी मुत्तहदा अरब इमारात में ही खेला जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला कर लिया गया। वनडे सीरीज में मिशन व्हाइट वॉश। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा मार्का आज जोहान्सबर्ग में होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बर्तरी भी हासिल है। तमाम मैचेस देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्टैलियंस चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गए। डॉल्फिन्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर टेबल पर टॉप पोजीशन पक्की कर ली। रावलपिंडी में 132 रन का हदफ 14 ओवर में हासिल किया।
کپتان محمد حارث نے 52 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ڈالفنز کی ٹیم تمام 8 میچز میں ناکام رہی۔ پہلے میچ میں مارکوز نے پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پی سی بی محسن نقوی نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے تعمیراتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل اسٹیڈیم کا کام ریکارڈ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ کراچی کنگز کو اس اسٹیڈیم کو اون کرنا ہے، کراچی والوں کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 3 میں پانی کی شدید قلت نے اہل علاقہ کو پریشان کر دیا۔ شہری کہتے ہیں دعاؤں کے باوجود 3 ہفتوں سے پانی نہیں مل رہا، ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ جب بھی کمپلین کی تو انہوں نے کہا کہ پانی ہے وہ آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، لیکن تقریباً 2.5-3 ہفتے ہو گئے یہاں پر ایک بوند پانی نہیں آیا اور ہم جو ہے مجبور ہو گئے ہیں ٹینکروں کی طرف جانے پہ۔ ہم گئے ہائیڈرنٹ کے اوپر یہاں بلاک 6 میں، تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں جو ہے 3-4 ٹینکر بڑی تیزی سے بھر رہے ہیں اور وہ جس 6 انچ 8 انچ ڈائی میٹر کے پانی آ رہا ہے اور فراخ دلی سے آ رہا ہے، اور ہم حیران ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بوند بھی پانی نہیں ہے۔ کبھی کوئی لائن ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کراچی یونیورسٹی میں لائن ٹوٹ جاتی ہے، کبھی سننے میں آتا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی روڈ پہ کوئی لائن بروک ہو گئی ہے، تو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کہاں جائیں، کتنا ٹینکر ڈلوائیں۔ ٹینکر والوں کے الگ دماغ خراب ہوئے ہیں، ان کے ریٹ الگ ہائی فائی ہوئے ہیں۔ ہم اگر 4,000 روپے کا جو ٹینکر ہے وہ 6,000 میں ڈل رہا ہے، 7,000 میں ڈل رہا ہے۔ کراچی میں پولیس نے 2 مقابلوں میں 2 ڈاکو مار دیے، 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے مخفی کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ڈیفنس فیز 7 میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 اغوا کاروں کو ہلاک کیا گیا۔ مارے گئے اغوا کاروں نے شہری کو اغوا کیا تھا، مخفی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ ملزمان سے کار، اسلحے اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ سخی حسن پور پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو عامر نواب زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، جن سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ سال 2024 میں پشاور کے کرائم گراف پر موبائل سنیچنگ کی وارداتوں میں سر فہرست رہی ہیں اور ہر سال بھر میں 269 واقعات پیش آئے ہیں، جبکہ قتل کے 476 اور اقدام قتل کے 1242 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تفصیلات جانیں گے عدنان طارق کی اس رپورٹ میں۔ شہر پشاور میں سال 2024 میں بھی کرائم گراف پر قتل، اقدام قتل، چوری، ڈکیتی، موبائل سنیچنگ کے واقعات میں اضافہ رہا۔ پشاور پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں قتل کے 476 جبکہ اقدام قتل کے 1242 واقعات رپورٹ ہوئے۔ شہر میں خواتین اقدام قتل کے 25% جبکہ مردوں کے 5% واقعات میں اضافہ رہا۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال چوری ڈکیتی کے واقعات 949 سے بڑھ کر 1077 رپورٹ ہوئے۔ شہر پشاور کے کرائم گراف پر پہلے نمبر پر موبائل سنیچنگ واقعات ہی رپورٹ ہوئے، جن میں پولیس اعداد و شمار کے مطابق 269 واقعات رپورٹ ہوئے۔ شام کو سے 8 بجے سے 12 بجے تک 1 بجے تک جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ سنیچنگ ہوتا ہے نا، ادھر بھی ہوتے ہیں دلزاگ روڈ میں، رنگ روڈ میں۔ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے 151 پولیس مقابلوں میں 191 ملزموں کو بھی حراست میں لیا۔ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو وی ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کی کسی شاپ کے اوپر، کسی کے گھر کے اوپر اگر کوئی کیمرہ ہے تو اس سے ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، مدد لیتے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں وہ ہمیں ڈائریکٹ ایگزیکٹ بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ہم پشاور پولیس کے انویسٹیگیشن یونٹ بھی شہر میں لگے CCTV فوٹیج کیمروں کی مدد سے اصل ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے میں ناکام نظر آئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں ڈیرے سے شیر کے بھاگنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شیر ڈیرے کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلا، پالتو شیر گلیوں میں بھاگتا رہا۔ شیر نے حملہ کر کے 3 افراد کو زخمی بھی کیا۔ قریبی سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈ نے شیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے گارڈ کو حراست میں لے لیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں باغیوں کے ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے۔ گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے۔ بیت لحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ بیت لحم کے میئر کا کہنا ہے کہ ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس لیے اس سال بھی کرسمس تقریبات کو مذہبی رسومات تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیت لحم کے میئر نے فلسطینیوں کے قتل عام پر بین الاقوامی برادری کی خاموشی کو انسانیت کے شرمندگی کا باعث قرار دیا۔ برازیل میں ٹریفک حادثے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے ٹائر پھٹنے کے باعث مسافر بس بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ایران میں بھی بس الٹنے سے 9 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی ٹریفک حادثہ پیش آیا، 20 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔
महकमा शहरी दिफा का कहना है हादसे में एक शख्स जामक और 10 अफराद जख्मी हुए। यहाँ पे आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की है। गवर्नर ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को पाराचनार मसले के हल के लिए जारी काविशों से आगाह किया। बात करेंगे इसी हवाले से राफे हुसैन से। राफे बताइएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से MQM के चेयरमैन और वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जिसमें पाराचनार मसले के हल के लिए जारी काविशों से आगाह किया गया है, जबकि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर अशाए खुर्दनोश और अद्वियात पाराचनार पहुंचा दी गई हैं। गवर्नर सिंध ने ये बताया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि खुर्रम और पाराचनार मसले के हल पर गवर्नर सिंध की काविशें लायके तहसीन है। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन और वज़ारत तालीम के तहत कराची में मजीद आने वाली 12 यूनिवर्सिटियों कैंपस और प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से मशहूर डल झील भी जम गई। इलाके में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डल झील को देखकर किसी सड़क का गुमान हो रहा है। झील जमने के बायस कश्ती चलाना दुश्वार हो गया। मकबूजा कश्मीर इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। खबरें आप जाने इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।